नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक ऐसी विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग पूरी मेहनत और श्रद्धा से करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। महसूस करेंगे दोस्तों, आपके शरीर के भीतर प्राण वायु राज के समान है। आप अच्छे से जानते हैं कि सब कुछ यही है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इस प्राण वायु के दो भाग हैं, एक निश्वास और दूसरा परश्वास। और प्राचीन शास्त्रों में इन दोनों को सगुण और निगुण नाम से पुकारा जाता है। जब हम सांसों को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसे सगुण कहा जाता है, और जब सांसों का परित्याग करते हैं, सांसों को छोड़ते हैं, तो उसे निगुण कहा जाता है। आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने का रहस्य इन दोनों के बीच में छुपा हुआ है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। मैं आज जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, उनका असर आपके जीवन पर पहले दिन से ही दिखने लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें ताकि आपसे किसी भी प्रयोग सभी स्वर विज्ञान से कैसे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट विधि में सीखा कि सांसें कैसे काम करती हैं और इस स्वर विज्ञान का आधार क्या है। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा दबी हुई है तो यह विज्ञान उसे 100% पूरी कर सकता है। आज हम जानते हैं कि स्वर विज्ञान में तत्वों का क्या महत्व है और तत्वों का लाइफ में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी नाक से निकलने वाली सांसों के संकेतों को समझकर अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिव सोदया में कहा गया है कि चंद्र स्वर शरीर को अमृत से सींचता है और सूर्य स्वर उसकी नमी को सुखा देता है। शिव सोद के अनुसार शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अधिक प्रभावशाली होती है और इसके प्रवाह काल में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में मंगलवार, शनिवार और रविवार को सूर्य स्वर प्रभावशाली होती है और इस अवधि में सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किए गए कार्य फलदायी होते हैं। साधारण शब्दों में शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रभावशाली होते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा इस जगत को प्रभावित करते हैं, वैसे ही सूर्य स्वर और चंद्र स्वर हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। दिन में बाएं स्वर का और रात्रि में दाहिने स्वर का चलना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अच्छा माना गया है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक करके स्वर विज्ञान की बातों को अपनाते हुए हम अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि तत्वों का स्वर ज्ञान में क्या महत्व है और यह हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं। महेश्वरम राम गणनायकम संसार तारकं गुरुम नमस्कारत परमात्मा नम भजे। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देवाधिदेव महादेव, मुझ पर कृपा करके सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले ज्ञान को प्रदान कीजिए। हे देव, मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, यह कैसे परिवर्तित होता है और कैसे विलीन हो जाता है, अर्थात इसका प्रलय कैसे होता है और ब्रह्मांड का मूल कारण क्या है। महादेव बोले, हे देवी, यह ब्रह्मांड तत्व से उत्पन्न होता है, तत्व में विलीन हो जाता है और तत्व से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है, अर्थात तत्व ब्रह्मांड का मूल कारण है। इसी प्रकार सृष्टि का अनंत कर्म चलता रहता है। माता पार्वती बोली, हे देव, वह तत्व क्या है। महादेव प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, ए जन्मा और निरंकार एकमात्र देवता महेश्वर हैं। वही इस जगत के प्रपंच के मूल कारण हैं। उन्हीं देव से सर्वप्रथम यह आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पंच महाभूत विस्तृत होकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा परिवर्तित होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि का क्रम सतत चलता रहता है। हे सुंदरी, इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर में यह पांचों तत्व सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहते हैं, जिनसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। महादेव कहते हैं, हे देवी, इसके बाद मैं अब तुम्हें शरीर में स्थित सोद्या को व्यक्त करने वाले स्वर के विषय में बताता हूं। स्वर ज्ञान द्वारा पत्नी की प्राप्ति
देवताओं की सिद्धि तक मिल जाती है और राजा भी वश में हो जाता है। स्वर शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, बिछड़ा मित्र मिल जाता है, यहां तक कि माता लक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, आपने नीम करोरी बाबा का नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं कि बाबा जी पानी से भरी बाल्टी में हाथ घुमाकर देसी घी बना देते थे। इसके पीछे का रहस्य है कि ब्रह्मांड में हर प्राकृतिक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी है और बाबा जी इस योग को अच्छे से जानते थे। अब आप इस छोटे से किस्से से तत्वों के प्रभाव को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि आप सांसों के तत्व को कैसे पहचान सकते हैं। जब कोई विशेष तत्व सक्रिय होता है, स्वाभाविक सांस पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उस सांस की लंबाई, आकृति और दिशा से आसानी से ज्ञात हो जाता है कि इस समय कौन सा तत्व प्रबल है या कौन सा तत्व चल रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एक वर्ष 60 मिनट तक रहता है। ठीक उसी तरह से यह चारों तत्व का एक सीमित समय है। जैसे कि जब कोई स्वर चालू होता है तो सबसे पहले आकाश आता है जो 4 मिनट एक्टिव रहता है। आकाश के बाद फिर वायु आती है और वायु 8 मिनट तक रहती है। वायु के बाद अग्नि आती है। अग्नि तत्व 12 मिनट तक रहता है। अग्नि के बाद जल आता है जो 16 मिनट तक रहता है और उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जो 20 मिनट तक आपकी सांसों या स्वर में रहता है। सबसे पहले वायु तत्व चलता है। इसके चलने की दिशा तिरछी रहती है। इसकी गति 8 उंगल मतलब 8 उंगल तक दूरी बनी रहती है। इसके बाद चलता है अग्नि तत्व, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है और उसकी गति 4 अंगुल तक रहती है। यह आपके सवर में 12 मिनट तक चलता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है जिसकी दिशा मध्य से 12 उंगल तक गति रहती है। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक सौर में चलता है। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व आता है जिसकी दिशा नीचे की ओर रहती है। इसकी गति 16 अंगुल तक रहती है और जल तत्व 16 मिनट तक एक सवर में चलता है। जल तत्व के बाद आकाश चलता है। आकाश तत्व की दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है। यह चारों दिशाओं में चल सकता है। इसकी गति 8 उंगल तक रहती है। समय किया गया कोई भी कार्य में भागीदारी और गतिविधि की आवश्यकता होती है। तो आप सकारात्मक परिणामों की तुलना में मनुष्य स्वस्थ रहता है और सफलता की संभावना सर्वाधिक होती है। स्वविज्ञान की वो गुप्त तकनीक जानने का जिससे वास्तव में आपकी लाइफ में सब कुछ बदल सकता है। बस आप इन विधि को पूरी श्रद्धा और अच्छे से समझकर करना है। आपकी जो भी विश होगी वह 100% पूरी होगी। आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं वह दूर होगी और आपका फ्यूचर आपके सामने आपको निखरता दिखाई देगा। आपको बस मेरी बताई गई इन विधियों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपका एक भी स्टेप रह गया तो विधि सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहली विधि है जो आपको सुबह उठने के एकदम बाद करनी है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने बेड पर ईश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद अपनी सांसों को चेक करेंगे। आपकी जो भी नोजल चल रही होगी उस साइड का हाथ अपने चिक या अपने मुंह पर लगाना है, मतलब अपने मुंह पर टच करना है और एक लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेते समय आपकी जो भी मिश है, गोल है, उसे मन में बोलना है। जैसे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, उस दोस्त का आपको नाम भी लेना है, या मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल जाए, या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी शादी मेरी पसंद से हो जाए। आपकी जो भी इच्छा है आप वो अपने मन में इस समय सांस को लेते समय बोल सकते हैं। सांसों के साथ अपने गोल को, अपने विश को इनहेल करके अपने मणिपुर चक्र मतलब नाभि पर ले जाएं और कुछ समय के लिए सांस को वहीं रख दें, जब तक आप आसानी से रख सकते हैं। कोशिश करें कि उस समय अपने गोल को, अपने विश को अपने मन में पूरा होता देखें। इतना करने के बाद आपको उसी साइड का पैर, जिस साइड का आपका स्वर चलना है, धरती पर रखना है और उसके बाद दूसरा पैर धरती पर रखना है। अब अपनी सांसों को इस ब्रह्मांड में छोड़ देना है, यह मानते हुए कि आपकी मनोकामना ईश्वर तक पहुंच गई है। बस यह समझ लीजिए।
आपकी सांसें साक्षात शिव और पार्वती मां हैं। आपकी इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जानते हैं दूसरी विधि जो सबसे जल्द रिजल्ट देने वाली है, और इसका प्रोसेस बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस विधि में एक दिया प्रज्वलित करना है। इस दिए को आप शाम को या फिर सुबह को किसी एक समय जला सकते हैं। आप चाहे तो इसे दोनों समय भी कर सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। अब इस दिए को जलाने का प्रोसेस समझ लीजिए। आपको एक पीतल या तांबे का दिया लेना है और उसके बाद देसी घी लेना है और दालचीनी का पाउडर और भीमसेन कपूर लेना है। पहले आप दिया तैयार कर लें, फिर उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल दें और एक गेहूं के दाने के साइज का कपूर का टुकड़ा आपको दिए के अंदर डालना है। इसके बाद आपको अपनी सांसों को लेकर भीतर लेना है और सांसों को होल्ड करना है और अपनी विश बोलनी है, जैसे कि मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, मेरी सेल बढ़ जाए, मेरे क्लाइंट बढ़ जाएं। दोस्तों, यह प्रोसेस आपको पूरा 11 बार करना है। मतलब 11 बार ही आपको सांस लेनी है, सांस रोकनी है और 11 बार अपनी विश को बोलना है, और उसके बाद आपको इस दिए को प्रज्वलित कर देना है। यह दिया आपको साउथ ईस्ट दिशा में रखना है। अगर आप इस दिए को साउथ ईस्ट में नहीं रख पाते तो यह काम नहीं करेगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यह दिया साउथ ईस्ट में ही रखना है। अगर आपका साउथ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम आ जाता है तो आप उसके इधर उधर कहीं भी इस दिए को जला सकते हैं, और इस दिए को आप अपनी फैक्ट्री, अपनी शॉप में कहीं पर भी जला सकते हैं। यह दिया इतना चमत्कारी है कि आपकी हर विश को, आपकी हर मन की इच्छा को पूरा कर सकता है। और इस दिए को कम से कम 13 दिन तक लगातार जलाएं और देखना आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखें और हमेशा आनंदित रहिए। यहां तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।